चलिए जी, हम लोग चला रहे हैं इंटीग्रेशन में बाई पार्ट मेथड u इंटू भी, ठीक है ना। और कल u इंटू भी खत्म नहीं हो पाया था, इसमें 2 क्वेश्चन बाकी रह गया है टाइप डी, ठीक है ना। डी टाइप चल रहा है जिसमें 2 क्वेश्चन बाकी है, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें लिखा गया है cosec qx dx, ठीक है ना। इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाएगा आइए सीखते हैं। i बराबर इसे मान लीजिए और इसके बाद इसे हल करना है, तो i बराबर लिखिए cosec q को लिख सकते हो आप cosec x इंटू cosec स्क्वायर x, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो, मतलब cosec 3 गो है तो एगो इधर रख लो और एगो इधर कर दो, ठीक है। एक लाइट और जला देते हैं, रुक जाइए थोड़ा। चलिए अब ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो cosec q में हम क्या करते हैं कि एगो cosec स्क्वायर इधर कर देते हैं और 2 गो साइड कर देते हैं, एगो इधर कर देते हैं। इसमें इस cosec को हम क्या करते हैं कि cot में बदल लेते हैं, रूट अंडर cot स्क्वायर x प्लस 1 कर देते हैं, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर cosec थीटा होता है, ठीक है, रूट के अंदर होगा तो। और इसके लिए ये होगा cosec स्क्वायर x dx, ठीक है। ये जैसा है वैसा है और इसका ये फॉर्मूला लग गया, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं कि यहां मान लेते हैं cot x को t मान लेते हैं। cot x का dc होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और यहाँ t का dc होगा dt बटा dx। dx गुना में आएगा, माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ कौन सी, अतः cosec स्क्वायर x dx और बराबर में हो जाएगा माइनस dt, ठीक है। माइनस इस साइड से उस साइड चला गया, ये गुना में आ गया। अब यहाँ क्या होगा ना, सेट करने चलोगे जब प्रश्न में, तो cosec स्क्वायर x dx के लिए क्या लिखोगे, माइनस dt, तो माइनस dt लिखाएगा, माइनस को बाहर लिख दो, dt यहाँ लिख दो। और cot x को t माने हो तो यहाँ t रख दो, तो रूट अंडर हो जाएगा कितना, t स्क्वायर प्लस 1, देख रहे हो। मतलब हम क्या किए हैं कि cot x के लिए t रखे हैं तो ये इतना बना दिया, और cosec स्क्वायर x dx का मान आया है माइनस dt, तो माइनस बाहर है, dt यहाँ है। अब ये फॉर्मूला पर आ गया भाई, 7.7 में फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, ये वाला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, यही ना बताया गया था कि x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2, उसके बाद हो जाएगा लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला बताया गया था। इसी पर इसको तोड़ा जाएगा, तो तोड़ दो। वहां है x/2 लेकिन इसमें t है तो t/2 हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, t/2 हो जाएगा इसे। उसके बाद रूट अंडर में यही है t स्क्वायर प्लस 1, तो t स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद क्या है, प्लस में a स्क्वायर बाई 2 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/2 होगा। लॉग है तो लॉग होगा, x है तो यहाँ t होगा, प्लस है तो प्लस होगा, रूट अंडर में जो है वो लिखाएगा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c, हो गया। अब मान पुट कर देंगे हम, तो t का मान रखेंगे, t का मान कितना है भाई, तो t का मान है cot x, इसमें cot x रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो रख देते हैं। मान लो कि यहाँ तुम t का मान रखोगे, यहाँ t का मान रखोगे, तो क्या बनेगा, i बराबर हो जाएगा माइनस cot x बटा 2 और रूट अंडर cot स्क्वायर x प्लस 1/2, लेकिन बाहर वाला माइनस गुना हो जाएगा तभी माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2, लॉग है तो लॉग, t है तो cot x और प्लस है तो प्लस रूट अंडर cot स्क्वायर x प्लस में 1 है तो 1 प्लस में c। जहां जहां t है वहां पर हमने क्या लिख दिया, cot x लिख दिया। अब सीधी सी बात है कि रूट अंडर cot स्क्वायर x प्लस 1 जो होता है cosec x का फॉर्मूला होता है, तो हाई cosec x बन जाएगा, हाइयो cosec x बन जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो हम ऊपर से मिटका के आंसर अब लिख देते हैं, यहां देख लेना आप लोग, ठीक है। आंसर ये आएगा
कि आई बराबर माइनस कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स और बटा में कितना 2। ठीक है, ये वाला हो गया क्योंकि इसका मान कॉसेक एक्स होगा और बटा में 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2, लॉग है तो लॉग, और उसके बाद है कितना कॉट एक्स प्लस में कॉसेक एक्स, प्लस में कॉसेक एक्स प्लस में सी, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कैसे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कि वो कैसा बनाया जाएगा। देखिए, ये अनिश्चित समाकलन चल रहा है, इसमें आंसर इधर उधर हो सकते हैं। अब जैसे कोई कोई क्या करेगा कि इस कॉट को और कॉसेक को साइन कॉस में भी बदल सकता है, तो जब साइन कॉस में बदलेगा ना तो यहाँ आ जाएगा tan x/2। ठीक है ना, तो वैसे भी बनाया जा सकता है। आगे अगर बढ़ाना चाहो 2-4 लाइन तो बढ़ा सकते हो, लेकिन आंसर इतना ही ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और है u इंटू वी पर बनने वाला। ठीक है, बाई पार्ट मेथड से, और इसमें है √x² माइनस a²। ठीक है ना, 12 नंबर, √x² माइनस a² dx। ठीक है, आई बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम मान लेंगे कि यहाँ 1 गुना में है, 1 गुना में है तो है u बना देंगे, है v बना देंगे। u v बनता है तो जो u बनता है वह बाहर जाता है, आप सभी को पता है। जो v बनता है वो अंदर रहता है, ऐसा हो गया। माइनस देंगे, बाहर वाले का dc लिखेंगे, u इंटू v चलता है तो ऐसा ही होता है ना, बाहर वाले का dc लिखेंगे, तो इसका dc लिखेंगे तो आएगा 2x बटा में 2 रूट अंडर कितना x² माइनस a² dx, ऐसा होगा। ठीक है ना, इसका dc लिख दिया 2x और इसका डीसी हमने लिख दिया 2 रूट अंडर बटा के नीचे, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन भी लिखना होता है 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो यहाँ गुना में x लिख देते हैं और dx लिख देते हैं। अब ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, एक इंटीग्रेशन इसमें हो गया तो प्लस सी लगना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम कि इसको और इसको गुना करा लेंगे तो x² बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ x होगा, रूट अंडर में जो है उतर जाएगा x² माइनस a², और यहाँ x और x गुना होकर के हो जाएगा x² बटा के नीचे हो जाएगा रूट अंडर x² माइनस a²। क्या करते हैं हम कि यहाँ a² घटा देते हैं और a² जोड़ देते हैं, फिर dx है ये है प्लस में c है ये है, इसको समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। क्या करते हैं कि आई बराबर लिख देते हैं x रूट अंडर x² माइनस a² जो है उतार देते हैं, यहाँ इसके नीचे इसको और इसके नीचे इसको छीट देते हैं, 2 जगह पे छीटेंगे तो इसके नीचे ये जाएगा x² माइनस a² बटा में कितना रूट अंडर x² माइनस a² dx, और यही माइनस इसमें गुना होगा तो माइनस a² हो जाएगा, और फिर उसके बाद dx बटा में आ जाएगा कितना रूट अंडर कितना x² माइनस a²। ठीक है, ऐसे प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब एक बात बताओ, रूट वाला से बिना रूट वाला कटता है तो रूट वाला बचता है, तो यहाँ बच जाएगा ये चीज रूट अंडर कितना x² माइनस a², और माइनस में a² ऐसे ही रहेगा, और इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या बताओ भाई, log x प्लस रूट अंडर x² माइनस a² प्लस में c, मतलब इसका फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, और इसको उतार देते हैं x रूट अंडर x² माइनस में a² आई बराबर। ठीक है ना, ऐसे उतार देते हैं। अब एक बात बताओ कि इसका मान तो ऑलरेडी पहले से आपको समीकरण फर्स्ट में पता है कितना है, आई है, तो ये हटेगा तो इसके जगह पर आई लिखाएगा, तो ये आई हो गया, यहाँ बराबर में है ये हो गया x रूट अंडर कितना x² माइनस a² माइनस में इसके जगह पर आई हो गया, और माइनस में a² लॉग कितना है भाई अतः x प्लस रूट अंडर x² माइनस में a² प्लस में c हो गया। ठीक है ना, अब ये आई इधर आके जुट जाएगा इसमें तो 2i हो जाएगा, इधर बच जाएगा x रूट अंडर x² माइनस में a² और माइनस में a², और log है तो log, x है तो x, प्लस है तो प्लस रूट अंडर x² माइनस में a² प्लस में c तो c। अब ये 2 भाग में लग जाएगा तो i बराबर का हो जाएगा x/2, फिर हो गया रूट अंडर x² माइनस में a² माइनस में a² बटा में 2,
फिर हो गया log log x प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो क्या किया है, 2 से भाग लगा दिए, इसके नीचे 2 आ गया, इसके नीचे भी 2 आ गया, दोनों पद में बटा के नीचे 2 आ गया, और यही सिद्ध हो गया। ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक फार्मूला है, और फार्मूला इतना का मान इतना होता है, यह बात सिद्ध करना है। तो अगर इतना का मान हम इतना सिद्ध कर दिए तो इसके जैसे और फार्मूले होते हैं 2 गो, ठीक है ना, जो 7.7 में पढ़ना है। तो आप देखना ध्यान से, हम आपको पढ़ाए होंगे 7.4 में 6 गो फार्मूला और 7.7 में 3 गो फार्मूला, 6 गो और 3 गो 9 गो फार्मूला को आप लोग जरूर खोज करके सिद्ध कीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आ सकता है। अगर सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा ना तो इसी में अपर लोअर लिमिट लगा करके इसी में से एगो सवाल दे देगा। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल बना है ना, यहाँ 0 से लेके यहाँ पाई लिख देगा और कहेगा कि इसका मान निकालिए 5 नंबर में, तो शुरू से अंत तक जितना बना है उतना तो जरूर बनेगा, लास्ट में यहाँ हम लोगों को घेर करके और 0 से पाई पुट करना पड़ जाएगा, जो कि आगे आपको हम सिखाएंगे कि कैसे अपर लोअर लिमिट वाला सवाल बनता है। लेकिन पहले आपको ये 6 गो और ये 3 गो, ये 9 के 9 फार्मूला सिद्ध करने आना चाहिए। ठीक है ना। इसमें से कोई भी एक फार्मूला आ जाएगा आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। और आईटीएफ में भी आप जितना प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, उसमें भी कई गो प्रॉपर्टी ऐसा है जो आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है। जैसे 2 tan इनवर्स x का जो है 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है, वो सिद्ध करने के लिए आ सकता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है, इसमें 3 गो होता है, उसमें से कौन एगो सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो ये सब जानकारियां आपको दी जा रही है, तो कृपया आप वो सब सिद्ध करके रखें। ठीक है ना। क्लास में भी बताया गया था। तो ये 6 गो और ये 3 गो 9 गो फार्मूला ओके होना चाहिए। 7.4 में 6 गो, 7.7 में 3 गो। जो क्लास नहीं किया होगा उसको अपना एनसीईआरटी बुक निकालना है और एनसीईआरटी में 7.4 के उदाहरण में देखना है, वहीं पर 6 गो फार्मूला लिखा गया है। ठीक है ना। 6 को एक जगह पहले लिख के सिद्ध करना है। 7.7 में 3 गो फार्मूला लिखा गया है, उसको भी एक जगह लिख के सिद्ध करना है। अगर किताब भी नहीं है ना तो स्टडी मटेरियल में आपको दिया गया है फार्मूला। ठीक है। स्टडी मटेरियल में आपको आईटीएफ का फार्मूला डाला गया है, उसमें से निकालिए और देखिए। ठीक है। इंटीग्रेशन का फार्मूला डाला गया है, उसमें से देखिए कौन है फार्मूला ये वाला। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, आंशिक भिन्न विधि। आंशिक भिन्न विधि के बारे में हमें पढ़ना है। आंशिक भिन्न विधि में भी फार्मूला जो होता है वह इस तरह से होता है, आपको याद भी होगा कि अगर कहीं कोई भी फंक्शन ऐसा मिले जिसके बटा में x माइनस ए और x माइनस बी मिल रहा है, ये वाला याद होगा आपको, और ऊपर हो मान लीजिए कि px प्लस क्यू ऐसा हो, तो अगर ऐसा कोई प्रश्न मिल रहा है तो इसे तोड़ने के लिए हम लोग a बटा x माइनस ए कर देते हैं और b बटा x माइनस बी करके बनाते हैं। सिखाया गया होगा आपको। अगर px प्लस क्यू बटा में अगर कहीं मिल गया, मान लीजिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे ऐसा कोई गुणनखंड मिल गया, तो इसे तोड़ा जाता है a बटा x माइनस ए में और प्लस b बटा x माइनस ए के होल स्क्वायर में। आपको याद होगा। अगर 3 वाला मिलता है px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r ऐसा मिलता है और नीचे x माइनस ए भी मिल जाए, x माइनस बी भी मिल जाए, x माइनस सी भी मिल जाए, मतलब नीचे 3 गो गुणनखंड मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में इसे a बटा x माइनस ए प्लस b बटा x माइनस बी प्लस c बटा x माइनस सी करके तोड़ के बनाया जाता है। एक और था इसमें px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r और बटा के नीचे क्या था x माइनस ए के होल स्क्वायर इंटू में x माइनस बी ऐसा था। इसको बनाने के लिए क्या माना जाता है, a बटा x माइनस ए प्लस में b बटा x माइनस ए के होल स्क्वायर और प्लस में c बटा x माइनस बी ऐसा माना जाता है।
तो ये जो फॉर्मूला अभी लिख रहे हैं आपके सामने, ये इतना के बराबर इतना होता नहीं है। इतना अगर दिखता है प्रश्न में तो इस प्रकार से तोड़ करके, इस प्रकार से मान करके इसे बनाया जाता है। ठीक है, अब एक और चीज है, लास्ट पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर बटा में अगर दिख जाए एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी ऐसा दिख जाए, मतलब नीचे एगो द्विघात बहुपद भी मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम तोड़ते हैं तो a बटा एक्स माइनस ए लिखते हैं और प्लस बी एक्स प्लस सी बटा हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ऐसा। ठीक है ना, इस तरह से तोड़ा जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये तब लगता है जब नीचे एगो सिंगल घात का, मतलब x के पावर 1 वाला एगो गुणनखंड हो और x के पावर 2 वाला एगो गुणनखंड हो। ये तब लगता है जब x के पावर 1 वाला का गुणनखंड 2 गो हो और एगो अलग गुणनखंड हो। ठीक है, ये तब लगता है जब तीनों सिंगल घात का हो, यानी x के पावर 1, x के पावर 1, x के पावर 1, यानी तीनों अलग अलग घात, एक एक घात का हो। ये वाला तब लगेगा, देख लो ऐसा दिखेगा तो, और ये तब लगेगा जब ऐसा दिखेगा। ठीक है, आइए एक प्रश्न बनाते हैं और समझते हैं कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी हम ई टाइप में है, तो ई टाइप का ठीक है ना, ई टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसमें दिया गया है x बटा x प्लस 1 और इनटू में x प्लस 2। तो ये प्रश्न देखकर ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट रूल पर है। फर्स्ट रूल में क्या था, यहाँ अभी अभी बताया गया था ना कि px प्लस क्यू बटा में x माइनस ए अगर x माइनस बी अगर दिखे, मतलब एगो हाई गुणनखंड एगो हाई गुणनखंड, चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन देखो x पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, सिंगल घात का बहुपद है, सिंगल घात का बहुपद है, तो ये जो है इससे मैच कर रहा है, तो इसको हम अलग अलग छीट करके बनाएंगे। तो जहां जिसकी जरूरत होगी फार्मूला को लगाएंगे। तत्काल अभी हम फार्मूला हटा रहे हैं यहां से और कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, क्या करते हैं कि जब देख लिए कि नीचे दो गुणनखंड है तो तुरंत लिखेंगे माना x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है ना, इसको उतार देंगे और तुरंत बोलेंगे a बटा एगो x प्लस 1 और b बटा एगो x प्लस 2। ठीक है ना, यानी a के नीचे एगो चला जाएगा और b के नीचे एगो चला जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाएगा तो इसका बटा के अब जोड़ होगा, इधर वाला ऐसा ही उतर जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, और उधर वाला बटा के जोड़ होगा तो एलसीएम वही होगा x प्लस 1 और x प्लस 2। इससे इसमें गुना होगा तो a इंटू एक्स प्लस 2 और b से इसमें गुना होगा तो b इंटू एक्स प्लस 1। ये बटा के जोड़ हो गया और ये उतर गया। अब ये एलसीएम और ये एलसीएम कट गया, बच गया क्या, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, यही ना बच गया। अब हम शून्यक रखते हैं, शून्यक बोले तो क्या, इसका शून्यक और इसका शून्यक, तो इसका शून्यक -2 होगा और इसका शून्यक -1 होगा, तो हम इसमें रखेंगे x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, और उसी तरह से x बराबर -1 रखने पर। ठीक है ना, दोनों बात ध्यान में रखना है। -2 यहाँ रखोगे तो -2 आएगा, -2 यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, और -2 यहाँ रखोगे तो -2 और +1 मिलके कितना होगा, -1, यानी -b आएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, b का मान 2 आएगा। अब -1 को रखो इसी में। ठीक है ना, तो यहाँ x की जगह -1 रखोगे, x की जगह -1 रखोगे तो 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा, 1 में a से गुना होगा, a होगा, यहाँ -1 रखोगे 0 हो जाएगा, तो 0 वाली कहानी खत्म। a का मान मिल गया -1 और b का मान मिल गया 2। इसी आधार पर हम इसे अब सेट करेंगे, तो सेट करेंगे तो कैसे सेट करेंगे, i बराबर प्रश्न है तो i लिखेंगे, उसके बाद इसको यहां लिखे हो और इसको 2 भागों में बांटे हो तो 2 जगह अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना, एगो के नीचे x प्लस 1 है तो एगो के नीचे x प्लस 1 लिखेंगे, और एगो के नीचे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ क्या था, a था, a का मान कितना आया है, -1 आया है, तो यहाँ -1 लिखेंगे, dx लगाएंगे,
और इसके लिए यानी बी के लिए क्या आया है, बी के लिए 2 आया है, तो प्लस 2 लगाएंगे यहाँ, +2, ठीक है ना, ऐसा हो गया, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log x + 1 होगा, तो हम लिख देते हैं log x + 1, ठीक है, और बाहर का रहेगा माइनस रहेगा, चूंकि ऊपर माइनस है तो यहाँ बाहर माइनस रहेगा, और उसके बाद प्लस 2 इतना का होगा 2 log इतना, यानी 2 log x + 2, ठीक है, और प्लस में c। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर आप चाहो तो है 2 को इस पर भेज सकते हो, तो माइनस में बच जाएगा log x + 1, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा log x + 2 के होल स्क्वायर, प्लस में c, log m माइनस log m/n हो जाएगा, तो log m/n हो जाएगा, तो m है x + 2 के होल स्क्वायर, अब बटा में n है x + 1 है, हो गया, और ऐसे हो गया प्लस में c। क्लियर, तो हो गया log m/n, log m माइनस log n, तो log m/n, प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब इसमें कुछ टेक्निक सीख लो, मान लो हम बार बार ऐसा नहीं ना करते रहेंगे, हम अगर बनाना चाहें तो हम हतना चीज उड़ा सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। जब देख लिए कि नीचे 2 गो गुणनखंड है ना, तो हम ऑटोमेटिक क्या करेंगे ना कि i बराबर सीधे सीधे 2 गो ऐसे इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, और दोनों गुणनखंड को नीचे बारी बारी से सेट करेंगे, x + 1, और इसको सेट करेंगे x + 2, ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि बारी बारी से इसका शून्यक रखेंगे और इसका शून्यक रखेंगे। इसका शून्यक अगर हम रखते हैं तो -1 रखेंगे, काहे कि x + 1 का शून्यक -1 होगा, तो यहाँ -1 रखेंगे, बस यही 0 हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से। और वही शून्यक मतलब इसी का शून्यक इसमें भी रखो और इसमें भी रखो, तो यहाँ -1 रखोगे और यहाँ -1 रखोगे, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा नीचे, तो बटा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर x के जगह -1 रखोगे तो ऊपर -1 आएगा, यानी समझ में आ गया कि यहाँ -1 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब इसका शून्यक रखो, इसका शून्यक होगा -2, यहाँ -2 रखोगे ना तो ही 0 हो जाएगा, इसको हटा दो, -2 यहाँ रखोगे तो -2 और +1 कितना होगा, -1 होगा, तो बटा के नीचे -1 आ गया, और ऊपर -2 रखोगे तो ऊपर -2 आ गया, तो -2 और -1 माइनस माइनस कट जाएगा, खाली 2 होगा, तो यहाँ प्लस में 2 बचेगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब तुम ही बताओ बालक कि इतना ड्रामा हम ना करके जो हाई बात लिखे हैं ये डायरेक्ट यहाँ से हम लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर बड़े बड़े प्रश्नों में हमें अगर ऐसा करना पड़े तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, इसलिए यह बात भी सीखना आपके लिए जरूरी था कि डायरेक्ट किस प्रकार लिखा गया, ठीक है ना। एक बार फिर से समझा देते हैं, देख लो, 2 गो गुणनखंड होगा, 2 जगह अलग अलग इंटीग्रेशन देके बटा के नीचे 1 गुणनखंड सेट कर देंगे, सिंगल घात का 2 गो गुणनखंड होगा, तो फिर इसका शून्यक रखेंगे, इसका शून्यक -1 होगा, -1 रखने से ही 0 हो जाएगा, इसको हटा दो, और -1 यहाँ रखेंगे, -1 यहाँ रखेंगे, तो 2 में से 1 घट के 1 आएगा, बटा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, ऊपर -1 है तो -1 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से इसका हम शून्यक रखेंगे, तो इसका शून्यक -2 होगा, -2 रखने से ही 0 हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से, -2 यहाँ रख लो, -2 + 1 क्या आएगा भाई, -1 आएगा, बटा के नीचे -1 आ गया, ऊपर x है, यहाँ भी -2 रखो, ठीक है ना, तो -2 बटा -1 माइनस माइनस कट जाएगा, खाली 2 आएगा, इसलिए यहाँ 2 लिखे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे जाएगा, बन गया। चलिए, ये सिखाना जरूरी था आपको, क्योंकि हम ऐसा कभी भी कर सकते हैं शून्यक लगा करके। आ जाओ बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x बटा x² + 3x + 2, बताओ, ये तो तुम स्वयं बना सकते हो। 2x बटा x² प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है ना, इस प्रश्न को बनाना है। देखो, नीचे वाले का गुणनखंड टूट सकता है, तोड़ दो, कितना में टूटेगा बताओ बालक, ऊपर हो गया 2x और नीचे वाला हो जाएगा x + 1 और x + 2, यही तो होगा, बताओ, यही ना होगा।
अब एक बात बताओ बालक, अभी जो चीज आया है नीचे वाले का गुणनखंड यही होगा, गुना करके देखोगे 2 एकम 2 आएगा, 2 गो 1 3 गो आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे वाले का गुणनखंड इतना आएगा। अभी एक बात बताओ, ये जो प्रश्न लिखा गया है इसमें से अगर हम 2 मेटका दें भाई, तो जस्ट अभी 1 नंबर जो सवाल बनाए थे वही सवाल है। देखो देखो, अगर यहां से 2 हट गया तो यह वही सवाल है जो अभी 1 नंबर बना है। तो एक बात बताओ, इसका आंसर तुमने क्या निकाला था? निकालने तो आया था, जितना भी निकाला था उसको हम लिख देते हैं। यही निकाला था ना कि log x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बटा में x प्लस 1, यही ना आया था, प्लस में c। तो क्या दिक्कत है, जो 2 हिया था वही 2 बाहर कर लो, वही 2 बाहर ढोते ढोते लेके चले आओ, यहाँ 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत है? ये 2 चाहो तो ऊपर करके इसको 4 कर सकते हो, यहाँ भी 2 ला सकते हो, यानी ऐसे लिख सकते हो log x प्लस 2 के होल पावर 4 और बटा में x प्लस 1 के होल पावर 2 प्लस में c, हो गया आंसर। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब तुम इसको बना सकते हो इसको, तो 2 लिख जाने से क्या होता है, 2 कॉमन कर लो बाहर, 2 को शुरू से लेकर अंत तक ढो के लेके चले आओ, यहाँ तक पहुंचा दो, हो गया, यही आंसर होगा। समझ रहे हो इस बात को? चलिए, तो ये सवाल आप स्वयं बनाइएगा, यहां 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में अलग चीज है। 3 में है x बटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है ना, dx। इस प्रश्न को देखो, x बटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्या करते हैं हम कि इसको 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 3 को गुणनखंड है, 3 जगह छीटेंगे। तो हम 3 जगह छीटेंगे तो क्या करते हैं कि इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो कर दिए, बटा के नीचे एगो लिख देते हैं x माइनस 1, बटा के नीचे x माइनस 2, बटा के नीचे x माइनस 3। शून्यक रखते हैं बारी बारी से। इसका शून्यक 1 होगा, 1 रखोगे 0 हो जाएगा, इसको यहां से हटा दो। 1 यहां रखोगे तो क्या होगा, 1 गो और 2 गो, 1 में से 2 घटाओगे तो यहाँ 1 में से 2 घटेगा, माइनस 1 आएगा। 1 यहाँ रखोगे, 1 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 1 आएगा। माइनस 2 और माइनस 1 गुना होगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब ऊपर 1 रखे हो तो यहाँ 1 आया है, 1 बटा 2 निकल के आ रहा है, 1 बटा 2 यहाँ लिख दो, यहाँ dx लिख दो, कोनो दिक्कत? अब शून्यक रखो इसका, बीच वाले का, बीच वाले का शून्यक रखोगे तो 2 रखना पड़ेगा, तबे ना 0 होगा। तो इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखो और यहाँ 2 रखो। इसका शून्यक बाकी सभी जगह रखो, इसमें रखोगे 0 हो जाएगा, मतलब इसको यहाँ से हटा दो। 2 यहाँ रखोगे तो 2 में से 1 गया, 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ रहा है। 2 में से 3 गया, माइनस 1 आएगा। यहाँ 2 रखोगे तो ऊपर 2 आएगा, तो 1 और माइनस 1 गुना करने से माइनस 1 आएगा, ऊपर 2 है तो 2 बटा माइनस 1 मतलब माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 होगा, ठीक है ना, माइनस 2, और यहाँ dx लिख दो, कोई दिक्कत? इसकी भी कहानी हो गई। अब इसकी शून्यक रखो, इसका शून्यक का होगा 3 होगा, तो इसको हटा दो यहाँ से। 3 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, 3 में से 1 गया, 2 आएगा, 3 में से 2 गया, 1 आएगा। यहाँ 3 रखोगे, 3 आएगा, तो यहाँ 2 और 1 गुना होगा, 2 ऊपर 3 बटा 2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ हो जाएगा 3 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा dx। ये जो बन रहा है ना, ये ट्रिक से डायरेक्ट मेथड है, ये यहां तक पहुंच गया, आपने डायरेक्ट पहुंच गया। अब सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन लिखोगे आपका आंसर हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2, और उसके बाद हो जाएगा log x माइनस 2, और उसके बाद हो जाएगा प्लस में 3/2 और log x माइनस 3, ठीक है, और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप इस तरह से मत निकालिए, आप पूरा प्रोसेस से बनाइए। तो अब चलते हैं प्रोसेस से बनाने, ठीक है। तो प्रोसेस से बनाने के लिए हम क्या सिखाए थे आपको, 3 को गुणनखंड है तो 3 जगह इसको छीटो, बोलो माना x बटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है, बराबर a बटा x माइनस 1, b बटा x माइनस 2 और c बटा x माइनस 3, ऐसा होगा। इसके बाद क्या करते हैं बताओ, इतना कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना बालक,
कि बटा के जोड़ करते हैं तो इधर x बचेगा, एलसीएम एलसीएम दोनों साइड से तो कट जाएगा, a में गुना होगा ये और ये तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री, b में गुना होगा x माइनस वन और x माइनस थ्री, ठीक है ना, और c में गुना होगा x माइनस वन और x माइनस टू, ऐसे गुना होगा, ठीक है। a b c तीनों का हो गया, बटा के जोड़ हो गया, दोनों साइड का एलसीएम उड़ा दिए, मन ही मन उड़ गया। अब शून्यक रखेंगे, इसका शून्यक इसका शून्यक इसका शून्यक, यानी x बराबर 1 रखने पर एगो शून्यक है, उसके बाद x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, उसके बाद एक और शून्यक है x बराबर 3 रखने पर, ठीक है ना, बारी बारी से तीनों शून्यक रखेंगे। रखो वाला, एक रखो यहाँ, एक रखोगे तो एक आएगा, एक यहाँ रखोगे तो आएगा एक गुने एक में से 2 गया माइनस एक, एक यहाँ रखोगे तो एक में से 3 जाएगा तो क्या आएगा माइनस 2, यहाँ एक रखोगे तो सब जीरो हो जाएगा, यहाँ एक रखोगे तो यो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यही बचेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भाग में जाएगा तो एक का मान आ जाएगा 1/2, तो ये बात क्लियर हो गया जो एक का मान ये आएगा। अब 2 रखना है तो इधर से उधर तक जहां जहां 1 से वहां 2 रखो, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 हो गया, यहाँ 2 रखोगे जीरो हो जाएगा सब, यहाँ 2 रखोगे तो हाई जीरो हो जाएगा, 2 यहाँ रखो और यहाँ रखो, तब b इंटू 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया तो क्या आएगा -1, ठीक है, एक एक गुना होगा -1 भाग में आएगा तो आसानी से हो जाएगा, यहाँ कौन सी b का मान आ जाएगा -2, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं c बराबर कितना है, x बराबर 3 है, 3 रखो यहाँ तो यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 3 रखोगे तो हाई जीरो हो जाएगा, यहाँ 3 रखोगे हाई जीरो हो जाएगा, यहाँ 3 रखोगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है, तो ये बटा में आ जाएगा, c का मान हो जाएगा 3/2। अब बताओ c का भी मान निकल गया, b का भी, a का भी, तीनों का निकल गया, तो आप सीधे सीधे सेट करो इसमें, तो i बराबर सेट करोगे तो बताओ क्या होगा, a बटा इतना, a बोले तो 1/2, तो 1/2 dx बटा कितना भाई, तो x -1, ठीक है, और b है -2 तो -2 dx बटा कितना भाई, तो dx बटा x -2, ठीक है, और c है 3/2 तो 3/2 और dx बटा कितना, तो dx बटा x -3 हो तो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप भी लिख सकते हो, 1/2 बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन log हो जाएगा, 1/2 log x -1 हो जाएगा भाई, -2 ये हो जाएगा log x -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3/2 ये हो जाएगा log x -3, ठीक है, और प्लस में c, तो ये बना प्रोसेस से, इसके पहले था टेक्निक से, ये सारा चीज मन में ही कर लिया गया था, डायरेक्ट ये और ये आंसर लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए अब जहां कहीं भी हमें टेक्निक लगाना होगा तो हम टेक्निक से ही बनाएंगे, प्रोसेस आप समझ गए हैं क्या ड्रामा हो रहा है प्रोसेस में। चलो बालक आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है x बटा x² + 1 इंटू एक्स प्लस 1, x बटा x² + 1 इंटू में x प्लस 1। देखो बालक ये बनेगा 4 नंबर पर, 4 नंबर रूल पर, ठीक है ना, क्योंकि नीचे एगो 2 घात वाला है, एगो सिंगल घात वाला है। 4 नंबर पर है कि 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, 5 नंबर रूल पर, ठीक है ना। तो 5 नंबर रूल पे बनाओ इसे, तो 5 नंबर रूल क्या कहता है, कहता है कि बोलो माना, तो माना x बटा, तो x बटा x² + 1 इंटू में x प्लस 1 है ना, ऐसा तो हो जाएगा a बटा x प्लस 1, सिंगल घात वाला यहाँ हो जाता है, अब प्लस bx प्लस c बटा डबल घात वाला यहाँ आता है x² + 1, ऐसा हो गया। बटा के जोड़ करो, इधर वाला तो x हो गया और इधर एक a में गुना होगा तो a इंटू x² + 1 हो जाएगा, और प्लस bx में इसको गुना करो तो bx इंटू में हो जाएगा x प्लस 1, और c में इसे गुना करो तो हो जाएगा c इंटू x प्लस 1, ठीक है ना, इस तरह से। अब मेरे कहने का अर्थ है कि इससे हमने ये चीज बना लिया। अब यहाँ काम ये है कि हमें अब शून्यक रख करके a b c का मान निकालना होगा, और a b c का मान निकालना होगा तो एक बार इसका शून्यक रखोगे तो x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। चलो
एक बार अगर तुम सोचो तो एक बार जीरो रख लो, x बराबर जीरो रखने पर जब शून्यक ना मिले, मान लो इसका शून्यक निकाल नहीं पाओगे तो अपने मर्जी से एक बार हम क्या बोल दिए, जीरो रख लो, ठीक है ना। तो दो को पहले रख के हल कर लो तो तीसरा के बारे में सोचा जाएगा। रखना है तो कुछ भी रख सकते हो, शून्यक तो हम इसलिए बोलते हैं ताकि आसानी से हल हो जाए। तुम स्वतंत्र हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि जो रख रहे हो तो दोनों साइड रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम -1 यहाँ रखेंगे तो -1 होगा, -1 यहाँ रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 जोड़ के 2 होगा तो 2a हो जाएगा। -1 यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, -1 यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ a का मान मिल गया -1/2। क्लियर, a का मान मिल गया -1/2। इसका देखो जीरो रखना है, जीरो यहाँ रखोगे जीरो आएगा, जीरो यहाँ रखोगे तो खाली ये बचेगा, और जीरो यहाँ रखोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो यहाँ रखोगे तो सी बचेगा। सी को इधर भेज दो तो ए बराबर हो जाएगा -c, ए बराबर -c या सी बराबर -a। तो ए का मान जितना आया है अगर इसमें हम माइनस से गुना कर दे तो सी का मान हो जाएगा, यानी सी बराबर हमारा मिल जाएगा खाली 1/2। ठीक है ना। जब a का मान -1/2 है या a का मान -c है तो ये दोनों बराबर करोगे तो माइनस माइनस कट के c का मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब a भी मिल गया, c भी मिल गया, अब b निकालना है। तो b के लिए आप अपने मर्जी से कोई भी अंक रख सकते हो। हमने -1 रख लिया, 0 रख लिया, अब 1 बाकी है, 1 रख लो, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। तो रखने पर तो जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे 1 2 एकम 2 2b हो जाएगा। और फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2 2 में c से गुना होगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब बताओ 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल गया। यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल गया तो तुम्हें पता है कि a के बराबर -c है। तो जब a के बराबर -c है तो 2a और 2c खत्म। अब बताओ b का मान निकालोगे, 2 भाग में आएगा, b का मान हो गया 1/2। क्लियर, चलो तो b का भी मान निकल गया। अब तुम कहोगे कि 2a और 2c कैसे खत्म, तो जब a बराबर -c हो सकता है तो जहां a है वहां अगर हम -c लिख दें तो -2c या +2c खत्म नहीं हो जाएगा। abc मिल गया, अब इस पर सेट कर दो तो प्रश्न कैसा बन जाएगा भाई, i बराबर a बटा इतना, a कितना है -1/2, उसके बाद हो जाएगा dx बटा x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। और bx बटा इतना, तो b कितना है, b 1/2 है, तो 1/2 हो गया, और यहाँ हो गया x बटा x² प्लस 1 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद c बटा इतना, c कितना है भाई, c 1/2 है, तो c 1/2 है तो 1/2 हो गया, और फिर यहाँ हो गया dx बटा x² प्लस 1 हो गया। क्लियर है, देख लो, एक बार हो गया bx बटा इतना और c बटा इतना, तब b का मान है 1/2, bx बटा इतना और c बटा इतना, c का मान है इतना बटा इतना। क्लियर, अब इसी को हल कर देना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सब लोग जानता है, log x प्लस 1 होगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, नीचे वाला का डीसी ऊपर वाला हो सकता है यदि 2 से गुना 2 से भाग किया जाए, तो 2 से गुना 2 से भाग होगा तो 4 बन जाएगा, अब हो जाएगा log x² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला ही है, तो ये हो गया 1/2 और tan इनवर्स x प्लस में c, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो स्लो करके देख लेना आप लोग, यदि स्लो बोल रहे हैं तो फास्ट करके देख लेना आप लोग, यदि दिक्कत है तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, सीख लेना किसी भी तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन रिवीजन चल रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ तो बात है नहीं, इसमें तो आपको सिर्फ ये बात पता चल जाना चाहिए कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से बनाया जा रहा है। आप स्वयं कलम चलाओ, आपको ज्यादा कलम चलाना है, हमें नहीं, आपके लिए क्वेश्चन है, आपका प्रैक्टिस करना है तो आप कलम चलाओ। हम तो सिर्फ एक जरिया है और हम तो सिर्फ एक सहारा है कि हाँ भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, वीडियो में देख लेते हो, हिंट्स मिल जाता है, सीख लेते हो। आपको हिंट्स चाहिए, पूरा हमसे सोल्यूशन सीख रहे हो, देख रहे हो, देखो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप स्वयं बना सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। ठीक है, 5 में लिखा है ऊपर cos x है और बटा के नीचे क्या है, 1 माइनस साइन x है। ठीक है, और उसके बाद है 2 माइनस साइन x। ये सवाल बड़ी आसानी से हम लोग बना लेंगे।
साइन को टी मान लो, क्योंकि साइन का डीसी ऊपर दिख रहा है, ठीक है ना। तो आसानी से पहले साइन को टी मान लो, माना साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, और टी का डीसी क्या होगा, dt बटा dx। dx को गुना में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx, बराबर में क्या बचेगा, dt। cos x dx ऊपर दिख रहा है, dt चिपका दो, dt चिपकाओगे ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया 1 माइनस टी और हो गया 2 माइनस टी, ऐसा हो गया। अब ये दो को गुणनखंड है, दो जगह छीट दो, ये अभी अभी सीखे हो तो। यहाँ हो गया 1 माइनस टी और यहाँ हो गया 2 माइनस टी, सीधी सी बात है, इसका शून्यक का होगा 1 होगा, 1 यहाँ रखोगे ये 0 हो जाएगा, हटा दो इसे, 1 यहाँ रखोगे, 2 में से 1 गया 1, 1 बटा 1 यानी 1 आएगा, और यहाँ हो गया dt। फिर इसका शून्यक रखोगे तो 2 रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे, 1 में से 2 गया -1 आएगा, तो -1 हो गया यहाँ, ठीक है। तो -1 यानी dt, ठीक है ना। ये dt ऊपर भी लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत क्या है, 1 तो ऑलरेडी रहता है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ भाई, टी का गुणांक माइनस है तो माइनस लॉग इतना होगा 1 माइनस टी, ठीक है। और इसका हो जाएगा, इसका भी टी का गुणांक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 2 माइनस टी हो जाएगा, प्लस में सी, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, लघुगणक के रूल से, ठीक है ना। तो लॉग कितना हो जाएगा 2 माइनस टी ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस टी नीचे हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, हो गया। कैसे हुआ, तो log m माइनस log n, तो log m बटा n, ठीक है। t का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। t का मान क्या है, sin x, यहाँ sin x रख दो, यहाँ sin x रख दो, log 2 माइनस sin x बटा 1 माइनस sin x, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है एगो dx बटा e के पावर x माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 6, dx बटा e के पावर x माइनस 1। ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न बनाना है ना, तो तुम एक काम करो, पहले तो तुम मान लो, बोलो माना e के पावर x बराबर t, e के पावर x को t मान लो, dc करो इसका, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, e के पावर x के dc, e के पावर x t के dc dt बटा dx, dx गुना में जाएगा, e के पावर x भाग में आएगा, dx तो हो गया dt बटा e के पावर x, और e के पावर x के लिए t रख दो, तो dx बराबर हो गया कितना, dt बटा t, ऐसा हो गया। कहोगे कि सर और में तो आप गुना करके छोड़ देते हैं, इसको आप भाग में क्या बुला रहे हैं। देखो भाई, अगर इसको यहाँ तुम गुना कर रहे हो तो e के पावर x इंटू dx होगा, तो e के पावर x इंटू dx तो ऊपर कहीं है ही नहीं, ऊपर तो अकेले dx है, तो dx को अकेला करना पड़ेगा, इसलिए इसको फिर भाग में भेजना पड़ेगा। भाग में आएगा तो e के पावर x के लिए t रखना पड़ेगा, तो t रख दिए इसके लिए। अब dx का मान हो गया dt बटा t, सेट करो, वहां पे सेट करोगे तो dx के लिए क्या लिखोगे, dt बाई t, तो यहाँ हो गया dt बटा में हो गया t, और इसके लिए t माने हो e के पावर x के लिए, तो ये हो गया t माइनस 1, ऐसा हो गया। अब बड़ी आसानी से तुम इसे बना सकते हो, दो को है तो दो जगह छीट दो, ऐसे ऐसे, एक में नीचे t, एक में हो जाएगा t माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद इसका हल करो, हल करोगे तो क्या होगा, इसका शून्य 0, तो हटा दो इसे, 0 रखोगे -1, तो ये माइनस हो जाएगा इस तरह से। इसका 0 रखोगे तो ये उड़ जाएगा, 1 रखोगे तो ये उड़ जाएगा, 1 यहाँ रखो, 1 यहाँ है, 1 है यानी dt है। इसका इंटीग्रेशन है, प्लस में है तो ये ऊपर लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, log t माइनस 1, पहले ये वाला लिख दिए, अब इसको लिखो, माइनस में log t लिख दो, और प्लस में c, log m माइनस log n, तो log m बटा n, यानी सीधी सी बात है, हो जाएगा log t माइनस 1 बटा में t प्लस में c। अब t का मान रख दो, t का मान रख दोगे तो आंसर हो जाएगा e के पावर x माइनस 1 बटा में e के पावर x प्लस में c, और यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 7.5 का है, ठीक है ना। 7.5 का क्या नंबर क्वेश्चन है, 19 या 20 नंबर है शायद, देख लेना, वही का ही क्वेश्चन है, और कितना आसानी से बन गया देख लो। उसी में का एक और क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं बनाने के लिए अभी जस्ट इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या है, 7 में है dx बटा x इंटू 1 प्लस एक्स के पावर n, 7 नंबर में dx बटा x इंटू 1 प्लस एक्स के पावर n, ठीक है ना। ये सवाल पीछे भी किसी टाइप में लिखा गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो वहां से हटा करके फिर यहाँ ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सवाल बनने वाला नहीं था, ठीक है। इसको बनाया जाएगा इसमें।
चलिए 44 मिनट हो गया है आज का वीडियो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग 5 मिनट लगेगा, 49-50 मिनट के आसपास आज का भी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एफ टाइप है, जी टाइप है, एक दिन 2 दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे, लगभग 2 दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे इनडिफिनिट को, और उसके बाद 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएगा डिफिनिट। यानी कुल मिला जुला के 5 जनवरी तक हमको ये वाला चीज क्लियर कर लेना है, इंटीग्रेशन वाला। ठीक है ना, और 5 जनवरी के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाले को देखेंगे। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। आई बराबर, इसमें क्या करेंगे ना हम कि अंश तथा हर में x के पावर n-1 से गुना कर देते हैं। पहले ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, अंश तथा हर में x के पावर n-1 से गुना करने पर अगर हम गुना करते हैं तो ऊपर हो जाएगा कितना भाई, तो x के पावर n-1, और नीचे x है, गुना होगा x के पावर n-1, और पहले से 1 प्लस x के पावर n है, यहाँ हो गया dx। ठीक है, अब एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ये आगे चल के फिर आ जाएगा, जानते हो, इस पर जो अभी पढ़ रहे हो इसमें आ जाएगा। क्या करते हैं, यहाँ इसका पावर 1 है तो सेम बेस में पावर जुड़ता है, जोड़ दो, ऊपर हो गया x के पावर n-1, और नीचे जब जोड़ोगे ना तो +1 और -1 कट जाएगा, खाली x के पावर n बचेगा, और इसको भी पलट के लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा x के पावर n और प्लस में 1 ऐसे हो जाएगा, और dx है तो dx। ठीक है, अब आप यहाँ आसानी से x के पावर n को t मान सकते हो, x के पावर n को क्या मान सकते हो भाई, t मान सकते हो। ठीक है, तो जब t मानोगे dc करोगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे, dc करोगे तो x के पावर n के dc n x के पावर n-1 होगा, t का dc dt बटा dx होगा, dx को गुना में भेजोगे x के पावर n-1 dx आएगा, और n भाग में जाएगा तो dt बटा n आएगा, अब ये जहां है देखो ऊपर ही है, ऊपर है ना, ये जहां है इसके जगह पर dt बटा n लिखाएगा, तो ही हटा करके dt बटा n लिखोगे तो लिखो, सीधी सी बात है, 1 बटा n बाहर कर दो और ऊपर dt चिपका दो। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए dt बटा n हो गया, और x के पावर n को t माने हो तो t इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा, t इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा। अब तो आप जानते हो कि ये 2 जगह छीट दिया जाता है, 1 बटा n हो गया, और इसे 2 गो इंटीग्रेशन में छीट करके बनाते हैं, एगो के नीचे t, एगो के नीचे t प्लस 1 लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब एक बात बताओ, इसका हम क्या करते हैं भाई, तो शून्यक रखते हैं, तो शून्यक रखेंगे, ये खत्म, यहाँ शून्यक रखेंगे, 1 आएगा, ऊपर 1 है, 1 लिखाएगा यहाँ, मतलब dt केवल होगा, और यहाँ शून्यक -1 रखेगा, उड़ जाएगा, -1 रखेगा, माइनस आएगा, बीच में dt हो गया, ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो 1 बटा n बाहर हो गया, ये वाला हो गया कितना, log t हो गया, और ये वाला हो गया कितना, log t प्लस 1 हो गया, इस तरह से। ठीक है ना, और प्लस में c आ जाएगा, log m माइनस log n तो m बटा n हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 1 बटा n हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरह से log t प्लस 1 बटा में t, इस तरह से प्लस में c, log m नहीं, ये ऊपर होगा t बटा में t प्लस 1, ऐसा होगा, log m माइनस log n तो log m बटा n, तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, t का मान रख दो, t का मान रख दोगे तो 1 बटा n, log है तो log, t का मान रखोगे तो क्या है, x के पावर n है, और बटा में x के पावर n प्लस में 1 प्लस में c, और यही होगा खूबसूरत आंसर। ठीक है, देख लो कितना आसानी से हम लोग बना लिए इस सवाल को भी। बताओ, ये सभी प्रश्न जो है ना, जितना हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ना कि आप जब खुद से प्रैक्टिस करने बैठो तो जहां फंसो तहां हमें याद करो और इस वीडियो को देखो, तुरंत देखोगे तुम्हारा दिमाग कहेगा ओके बन गया। खाली एक बार हिंट्स चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये सारी चीजें क्लास में खूब बढ़िया से स्लोली पढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है ताकि आपको याद आ जाए कि हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस प्रकार से बना था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और अब आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो एफ टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है ना, ई टाइप तक हो गया, अगले में एफ बनाएंगे, जी बनाएंगे, फिर सीखेंगे, एफ और जी एक दिन ही निपटा देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, बाय बाय।